am Dr. Vinod Pankaj Misra and you are welcome in my YouTube channel Pankaj Institute of English. So dear friends, I am here with English speaking practice sentences. These sentences will help you to learn English. यदि आप इन sentences को इंग्लिश में पढ़ना बोलना या लिखना सीखना चाहते हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार की वीडियो जब भी अपलोड हो तो उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज जिन सेंटेंसेस को हम आपको इंग्लिश बताने वाले हैं वो इस प्रकार से हैं। ये आप अपने पास रखिए। उसने पूरी रात पढ़ाई की, आपको समझौता करना होगा। आपने क्या देखा था, उसने ऐसा क्यों सोचा, इस कार के अतिरिक्त, इसे छोड़कर, इतना काफ़ी है आपके लिए, आप कब मिलेंगे, आपने ढंग से नहीं सुना, आपके संबंध उससे कैसे हैं, वह सामान्यतः पैदल जाता है, आप क्या क्या खाते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, दीज आर वेरी कॉमन सेंटेंस। यदि हम कोई भी लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो उस लैंग्वेज में यूज होने वाले कॉमन सेंटेंस का नॉलेज हमको होना चाहिए। तो डियर फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। ये आप अपने पास रखिए। जब कभी कभार कोई व्यक्ति हमको बिना मांगे सलाह देता है तो इस प्रकार से हम कह देते हैं कि ये आप अपने पास रखिए। या कुछ ऐसी चीज़ जो आपके पास हो तो बोलते हैं कि ये आप अपने पास रखिए। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे यू कीप इट योर सेल्फ। यू कीप इट योर सेल्फ। उसने पूरी रात पढ़ाई की। यदि हमको किसी स्टूडेंट को बताना है कि वह बहुत अच्छे से तैयारी कर रहा है, कल उसने पूरी रात पढ़ाई की, तो बोलेंगे ही स्टडीड थ्रू आउट द नाइट। उसने पूरी रात पढ़ाई की। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है आपको समझौता करना होगा। कभी कभार अपने रिलेशन बनाए रखने के लिए आपको समझौता करना पड़ता है, इसीलिए इस प्रकार के सेंटेंस बोलते हैं कि यदि आपको उससे मित्रता रखनी है तो आपको समझौता करना होगा। यदि आपको स्वास्थ्य अच्छा रखना है तो कई चीज़ों को खाने से समझौता करना होगा। तो आपको समझौता करना होगा। इसको इंग्लिश में बोलेंगे यू वुड हैव टू compromise। नेक्स्ट सेंटेंस है आपने क्या देखा था। कई बार बोलते हैं कि जब आप वहाँ गए तो आपने वहाँ पे क्या देखा था, या आपने सबसे पहले वहाँ क्या देखा था। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे आपने क्या देखा था। What had you seen। आपने क्या देखा था। कई बार हम किसी की सोच पे कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति कुछ भी सोच सकता है। तो यदि हम ये कहना चाहते हैं कि उसने ऐसा क्यों सोचा, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे वाई डिड ही थिंक सो। उसने ऐसा क्यों सोचा। नेक्स्ट है इस कार के अतिरिक्त। कभी कभार लोग ऐसे सेंटेंस यूज करते हैं कि इस कार के अतिरिक्त उसके पास 2 और भी कारें हैं। इस कार के अतिरिक्त उसके पास 2 बाइक हैं। तो इस कार के अतिरिक्त, तो इसको बोलेंगे बिसाइड्स दिस कार। इस कार के अतिरिक्त। कभी कभार इस प्रकार से बोलते हैं कि इसे छोड़कर बाकी सब कर लो, या इसे छोड़कर के बाकी सब ले लो, या इसे छोड़कर के, इस प्रकार से हम सेंटेंस बोलते हैं। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे एक्सेप्ट दिस का मतलब होता है इसे छोड़कर या इसके अलावा। इतना काफ़ी है आपके लिए। कभी कभार आप किसी को कुछ समझाते हैं, क्वेश्चन बताते हैं तो बोलते हैं इतना काफ़ी है आपके लिए, या किसी को कुछ पैसे देते हैं बोलते हैं इतना पैसे रख लो, इतना काफ़ी है आपके लिए। तो इतना काफ़ी है आपके लिए, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे इट्स इनफ फॉर यू। इतना काफ़ी है आपके लिए। आप कब मिलेंगे। कई बार हम बोलते हैं कि आई हैव एन अर्जेंट वर्क विद यू।
मुझे आपसे एक ज़रूरी काम है, आप कब मिलेंगे, या मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, आप कब मिलेंगे। मुझे किसी समस्या का कोई सॉल्व पूछना है, आप कब मिलेंगे, तो इसको बोलते हैं व्हेन विल यू मीट। व्हेन विल यू मीट। आई हैव एन इम्पॉर्टेंट वर्क विद यू, व्हेन विल यू मीट। मुझे आपसे एक ज़रूरी काम है, आप कब मिलेंगे। कई बार बोलते हैं कि आपने ऐसा बोला था इसलिए मैंने ऐसा किया, और यदि आपने कहना चाहते कि मैंने ऐसा नहीं बोला, आपने ढंग से नहीं सुना, आपने ढंग से नहीं सुना, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे यू डिड नॉट लिसन प्रॉपरली। यू डिड नॉट लिसन प्रॉपरली, आपने ढंग से नहीं सुना। कई बार हम जानना चाहते हैं कि किसी व्यक्ति का किसी से कैसे संबंध है, तो बोलते हैं, पूछते हैं आपके संबंध उससे कैसे हैं। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे हाउ इज योर रिलेशन, हाउ इज योर रिलेशन विथ हिम, हाउ इज योर रिलेशन विथ हिम। आपके उससे कैसे संबंध हैं, या आपके संबंध उससे कैसे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, कभी कभार किसी की आदत बताने के लिए हम जनरली सामान्यता का यूज करते हैं। जैसे वह सामान्यता पैदल जाता है, तो इसको बोलेंगे ही गोज ऑन फुट, ऑन फुट यूजुअली। यूजुअली का मतलब होता है सामान्यता। यूजुअली को पहले भी कर सकते हैं, यूजुअली ही गोज ऑन फुट। आप क्या क्या खाते हैं। कई बार हम बोलते हैं कि यदि आप इफ़ यू आर ऑब्जर्विंग फास्ट, यदि आप व्रत रहते हैं तो आप क्या क्या खाते हैं। तो आप क्या क्या खाते हैं, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट ऑल डू यू ईट, व्हाट ऑल डू यू ईट। आप क्या क्या खाते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, इन सेंटेंसेस को आप देख रहे होंगे, दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इजी सेंटेंस। तो इसी प्रकार के सेंटेंस की प्रैक्टिस करके हम अंग्रेजी पढ़ लिख और बोल सकते हैं। देखते हैं एक बार पूरे सेंटेंस शुरू से। ये आप अपने पास रखिए, यू कीप इट योर सेल्फ, यू कीप इट योर सेल्फ। उसने पूरी रात पढ़ाई की, ही स्टडीड थ्रू आउट द नाइट, ही स्टडीड थ्रू आउट द नाइट। आपको समझौता करना होगा, यू वुड हैव टू कंप्रोमाइज, यू वुड हैव टू कंप्रोमाइज। आपने क्या देखा था, व्हाट हैड यू सीन, व्हाट हैड यू सीन। उसने ऐसा क्यों सोचा, वाई डिड ही थिंक सो, वाई डिड ही थिंक सो। इस कार के अतिरिक्त, बिसाइड्स दिस कार, बिसाइड्स दिस कार, इसे छोड़कर, एक्सेप्ट दिस, एक्सेप्ट दिस। इतना काफ़ी है आपके लिए, इट्स इनफ फॉर यू, इट्स इनफ फॉर यू। आप कब मिलेंगे, व्हेन विल यू मीट, व्हेन विल यू मीट। आपने ढंग से नहीं सुना, यू डिड नॉट लिसन प्रॉपरली, यू डिड नॉट लिसन प्रॉपरली। आपके संबंध उससे कैसे हैं, हाउ इज़ योर रिलेशन विद हिम, हाउ इज़ योर रिलेशन विद हिम। वह सामान्यतः पैदल जाता है, ही गोज़ ऑन फुट यूजुअली, ही गोज़ ऑन फुट यूजुअली। आप क्या क्या खाते हैं, व्हाट ऑल डू यू ईट, व्हाट ऑल डू यू ईट। तो डियर फ्रेंड, इसी प्रकार के सेंटेंस को आप इंग्लिश में यूज करिए और अंग्रेज़ी पढ़ना लिखना बोलना सीखिए। तो आई होप कि आपको इस प्रकार के सेंटेंस पसंद आए होंगे। यदि पसंद आए हों तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए, ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हों तो इनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।